नमस्ते। मैं डॉक्टर रुचिका रॉय। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है, और ये क्यों हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे जो यूरिक एसिड है उसमें क्या होता है, एक टाइप का हमारी जो बॉडी में एक कंपाउंड्स है, बेसिकली पी यूरिन मेटाबॉलिज्म, वो उस हिसाब से यूरिक एसिड फॉर्म करता है। यूरिक एसिड जब बॉडी में फॉर्म करता है वो इस तरह के कुछ क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे इस तरह के वो कुछ क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है। ये बेसिकली किसी भी जॉइंट में होता है, बट स्पेशली बिग टो जॉइंट में ये दिखाई देता है। इससे क्या होगा, जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो हमारी जो बॉडी है WBC, ठीक है, तो बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल, ये इस क्रिस्टल्स को हटाने के लिए आते हैं और उसी समय हमें दर्द वगैरह, सूजन वगैरह तभी होती है। तो पेन बहुत जो सबसे सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो जो है एक्सेसिव पेन, ठीक है। इतना पेन होना, सीवियरिटी ऑफ पेन और सडन पेन, सडन शार्प पेन, इस तरह से। और ये क्यों बढ़ेगा, अगर आप इस पी मेटाबॉलिज्म को, अगर यूरिक एसिड बहुत बॉडी में डिपॉजिट होता है, अगर किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं फिल्टर नहीं कर पाती है, ठीक है, तो क्या होता है सिमिलरली। हम्म अगर ये सब कुछ रीजन है, सपोज अगर कोई बहुत ज्यादा नॉनवेज ले रहा है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ शुगर वो कोई ले रहा है, या एक्सेसिव दालें अगर आप लेते हो, बहुत टाइप के लेंटिन्स लेते हो, तो इस तरह से यूरिक एसिड अगर एक्सेसिव होगा, प्लस अगर किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाएगी तो यूरिक एसिड बॉडी में डिपॉजिट होगा। यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमारी बॉडी को अल्कलाइन होना जरूरी है। सबसे अच्छा है सब्जियां, तो वेजिटेबल। तो अगर हमें यूरिक एसिड कम करना है तो हमें ये सब चीजें कम करनी होगी। मीट, सी फूड, लाइक बहुत ज्यादा शुगर, चीनी वगैरह, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंटिल्स हैं। और लेना क्या है, बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स लेने हैं। रिप्लेस क्या करने हैं, वेजिटेबल से रिप्लेस करने हैं। अभी अगर ट्रीटमेंट के बारे में बताए, क्या करेंगे क्या, ठीक है, तो एक जो होता है वो है विटामिन सी, ठीक है। जो विटामिन सी जो है, ये देखा गया है इन रिसर्च में, 500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी पर डे लेने से यूरिक एसिड कम होता है। तो एक इन रिसर्च हुआ था जहां पर कुछ लोगों को विटामिन सी की 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स दी गई थी, और दूसरे बाकी को प्लेसिबो के कुछ टैबलेट्स दिए गए थे जहां पर कोई मेडिसिन नहीं थी। जब दोनों को कंपेयर किया गया तो देखा गया कि जिनमें जो लोग विटामिन सी ले रहे थे, आफ्टर 1 मंथ उनका यूरिक एसिड बहुत कम हो चुका था। सिमिलरली जिंजर एक है, जिंजर स्पेशली रेड जिंजर या कोई भी जिंजर, ये भी यूरिक एसिड को रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर टर्मरिक है, ठीक है, दिस इज टर्मरिक। हल्दी, ये भी हमारे यूरिक एसिड को रिड्यूस करता है। एक मेडिसिन विच इज नोन एज पोटाशियम साइट्राइट, ओके। पोटाशियम सिट्रेट इज वेरी गुड फॉर रिडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है स्टिंगिंग निडल का, ठीक है। स्टिंगिंग निडल, जिसको अगर आप आर्टिका यूरेंस भी बोलते हैं, तो आपको आर्टिका यूरेंस की मेडिसिन भी मिल जाएगी दुकानों में एज एन होम्योपैथिक के मतलब टिंचर, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एज अ, हम्म यस है। दिस इज योर आर्टिका यूरेंस है, ओके। आर्टिका यूरेंस एक मदर टिंचर, एक मेडिसिन है जो आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के शॉप में मिल जाएगा। एंड दिस मेडिसिन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड लेवल इन द बॉडी, ठीक है। तो सिर्फ रिडक्शन से ही नहीं होगा, आपको इस तरह के एक्सेसिव लाइक जो जो चीज़ें जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे कई बहुत से दालें, मीट वगैरह, सी फूड वगैरह को जितना कम हो सके उतना रिड्यूस किया जाए, उसको रिप्लेसमेंट कर दीजिए वेजिटेबल से। प्लस टेक विटामिन सी, जिंजर,
your turmeric and the potassium citrate. This is actually a very good, ठीक है, 800 mg of potassium citrate every day after the food. ये सब कुछ रेमेडीज हैं जिसको आप ले सकते हैं टू रिड्यूस योर यूरिक एसिड लेवल, ठीक है। अगर कुछ भी आपको जानना है कि यूरिक एसिड के बारे में और भी कुछ, या आपको लगता है कि हाँ इसके बारे में मुझे और जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं।